नमस्कार छात्रों, मैं एसपी तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण पार्ट और ये पुस्तक है, आप देख पा रहे हैं, भाषा अभ्यास, है ना। तो ये पुस्तक हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम विशेष विशेष चीज़ें देखेंगे। मैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैंने बुक से लिया है, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पार्ट 1। पहला पार्ट से दिमागी लड़ाई आप पढ़ चुके हैं। दिमागी लड़ाई में तो दिमागी लड़ाई जो पार्ट है ये हम पहले देख लेते हैं। इसका हमने 9वां प्रश्न लिया है। ठीक है, नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को चित्रों के द्वारा पूरा कीजिए। अब आप देखिए, प्रश्न है कि नीचे दी गई शब्द सीढ़ियों को चित्रों की सहायता से पूरा कीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको इसमें चित्र दिए गए होंगे और आपको शब्द सीढ़ियों को पूरा करना है। तो आप देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पर अ है और रा बना हुआ है, तो बीच में क्या आना चाहिए? ये देखिए चित्र में क्या बना हुआ है? अनार बना हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा और शब्द बन जाएगा क्या? अनार। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, दी है और इधर रा है। ये तो अब आपको देखना है चित्र में ऐसा क्या हो सकता है। तो देखिए ये क्या बना हुआ है? दीवार बनी हुई है। क्या बना हुआ है? दीवार बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाह आ जाएगा और हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा दीवार, है ना। एक सेकेंड, ये वाह, है ना, ये दीवार। तो यहीं पे ये वाह आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दीवार। चलो अगला है, अगला देख लेते हैं। ये देखिए कि यहाँ पे क्या है? दी और का बना हुआ है। आप चित्र में देखिए, क्या कहीं आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है इससे रिलेटेड? तो आप देखिए यहाँ पे क्या? दीपक। क्या बना हुआ है? दीपक बना हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? दीपक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पा, तो हो जाएगा दीपक। चलिए इसके बाद क्या है? पा है और का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना हुआ है? पालक बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पालक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे चांद, चांद क्या क्या फैलाता है? प्रकाश, चांदनी फैलाता है। तो यहाँ पर दा हो जाएगा, तो हो जाएगा चांदनी। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है? बहुत सारी चींटियाँ पड़ी हुई हैं। किसमें पड़ी हुई हैं? चाशनी में पड़ी हुई है ना। चाशनी खा रही हैं। चाशनी क्या होता है? जो चीनी का चीनी को गर्म करके बनाया जाता है लिक्विड रूप में, जिसे हम सीरा भी बोलते हैं, जो गुलाब जामुन रसगुल्ले में पाया जाता है। चाशनी, तो वो सा हो जाएगा, तो चाशनी हो जाएगा। अगला है, देखिए चा और ला। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है? चावल। तो ये हो जाएगा वाह, चावल। और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक को हम क्या कहते हैं? सवाल करना। तो यहाँ पे वाह हो जाएगा, तो हो जाएगा सवाल। तो इस तरह से ये हमारी शब्द सीढ़ी पूरी हुई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब आया हमारा पाठ 2। चलिए अब आया ये पाठ 2, जिसका शीर्षक है लौह पुरुष।
लौह पुरुष का हम देख लेते हैं पहले तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए, है ना। तो चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है। देखिए इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे ये क्या बह रही है, नदी, तो ये नदी हो गई। नदी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और यदि हम कहते हैं गंगा नदी, तो गंगा क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यमुना क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने संज्ञा अच्छी तरह से पढ़ाया है, तो आपको याद होगा कि जब किसी समूह का बोध होता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे नदी, नदी से ये क्लियर नहीं हो रहा कौन सी नदी, प्रश्न जब बनता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। हमने कह दिया गंगा नदी, जब किसी विशेष नदी का नाम दे दिया गया तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब कहीं विशेष किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम लिया जाता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो आपके लिए सरल है, आप आराम से कर पाएंगे। चलिए देख लेते एक बार, ये क्या है, वृक्ष है कि नहीं, पेड़, है ना। तो यहाँ पे आप पेड़ भी लिख सकते हैं और वृक्ष भी लिख सकते हैं। ये अब दो वृक्षों के नाम लिखना है, तो आपको जो पसंद हो आप लिख सकते हैं। जैसे बरगद, बरगद हो गया और पीपल हो गया। ये ऐसे वृक्ष हैं जो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, अधिक ऑक्सीजन देते हैं। चलिए, तो ये हो गया पेड़, ठीक है। अब अगला है, देखो किसी व्यक्ति का चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो हम इनको मान लेते हैं बालक, बालक कौन हो सकता है, आप अपना भी नाम दे सकते हैं, जैसे राघव, राघव और माधव। ये राघव और माधव। अगला है, देखिए बालिका, हाँ, यहाँ पर बालिका लिख सकते हैं। बालिका, माउस से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए राइटिंग सही नहीं आ रही है, तो समझ जाएंगे। बालिका में किसी दो बालिकाओं के नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या दिख रहा है, क्या आपको गांव का दृश्य दिख रहा है, कोई गांव दिख रहा है आपको इसमें, है ना। एक गांव दिख रहा है, ये पेड़ है, ये रोड गया हुआ है, वो वहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये गांव बना हुआ है। तो किसी भी दो गांव के नाम आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये गांव है, गांव के दो नाम, जैसे हमने लिख दिया अकबरपुर लिख दिया, पालम गांव लिख दिया, और भी बहुत सारे गांव हैं। आप जहाँ रहते हैं उस गांव का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो ये जितने भी हैं, गांव हो गया, जितने भी ये चिन्ह हैं, ये बालिका हो गई, बालक हो गया, वृक्ष हो गया, नदी हो गई, ये सारी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। और जब आपने किसी विशेष नदी का नाम, विशेष वृक्ष का नाम, विशेष बालक का नाम, विशेष बालिका का नाम और विशेष गांव का नाम आपने लिख दिया, तो वो फिर क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 3। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पार्ट 3 पेड़। आइए अब पार्ट 3 को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। चलिए, तो नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 8 सर्वनाम शब्द इस वर्ग पहेली से हमें छांट कर लिखना है ना। तो देखिए, आइए पहले हम समझते हैं सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान में? संज्ञा के स्थान में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे राम बाजार जाता है। कौन बाजार जाता है? राम। अब हम राम की जगह कह दें वह बाजार जाता है ना, तो वह क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। हमने राम की जगह क्या प्रयोग किया? वह प्रयोग किया, तो यह सर्वनाम हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से सर्वनाम है। तो पहला सर्वनाम है, देखिए मैं, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैं, पहला सर्वनाम। दूसरा आप देखिए लिखा है तुम्हें, आप देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे तुम्हें। तीसरा तुम, तो हो जाएगा तीसरा तुम। चौथा देखें वे, तो हो जाएगा वे। ठीक है, छठवां है मुझे, तो यहाँ पर हो जाएगा मुझे। देखिए एक है तू, यहाँ पे हो जाएगा तू। यहाँ पे है यह, हो जाएगा यह। और है उस, ये आप देख सकते हैं उस, यहाँ पे हो जाएगा उस। तो हमें 8 सर्वनाम शब्द मिल चुके हैं। देख लेते हैं एक बार। मैं, वे, मुझे, तू, तुम, तुम्हें, यह, उस। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। सर्वनाम शब्द मैंने बताया, संज्ञा के स्थान में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और ये हमने ये सर्वनाम शब्द छांट करके वर्ग पहेली से हमने लिखे। आइए अगला चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप लिखिए। यदि एक वचन में है तो उन्हें आपको बहुवचन में लिखना है, और यदि बहुवचन है तो एक वचन में लिखना है। ठीक है, आप जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन हिंदी में भी 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए, चादर का बहुवचन जब आप बनाएंगे तो क्या होगा? चादरें। ठीक है, हो जाएगा चादरें। आंखें का क्या हो जाएगा? अब आंखें बहुवचन है तो इसे एक वचन में करना होगा, तो क्या हो जाएगा? आंख, तो हो जाएगा आंख। चलिए, तीसरा है तारों की, क्या है? तारों की, तो क्या हो जाएगा? तारा की, क्योंकि इसे भी हमें क्या करना है? एक वचन में करना है, तो हो जाएगा तारा की। सपने में, ये एक वचन में है बहुवचन में? तो ये एक वचन में है, जब आप इसे बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सपनों में। सपनों में। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सपनों में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से छांटना है। तो सुंदर का उल्टा क्या होगा? विपरीत का क्या होता है? उल्टा अर्थ वाले शब्द। तो सुंदर का क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सुंदर का क्या हो जाएगा? कुरूप हो जाएगा। नई का
पुरानी हो जाएगा। नम का शुष्क हो जाएगा। शुष्क का अर्थ क्या है? सूखा, है ना। जैसे नम आंखें, गीली आंखें, जब आपके आंसू निकलते हैं। शुष्क आंखें, सूखी आंखें। छांव, तो छांव का क्या हो जाएगा? धूप हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। एक सेकेंड। सुंदर का हो जाएगा कुरूप, नई का हो जाएगा पुरानी, नम का हो जाएगा शुष्क, छांव का हो जाएगा धूप। चलिए अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। पहले तो आप ये देखें कि पर्यायवाची लिखा कैसे जाता है। कुछ बच्चे पर्यायवाची बोल देते हैं, नहीं, पर्यायवाची। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे पर्यायवाची कैसे लिखा जाता है। तो जब भी पर्यायवाची लिखने की बात आए तो आपको याद रखना है कि पर्यायवाची किस प्रकार से लिखा जाता है। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। एक शब्द जो है, एक पर्यायवाची शब्द गलत है, 3 सही है। तो वो हमें देखना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, जो सही है उनमें घेरा लगा देना है। तो पहला है घर का पर्यायवाची। तो आप जानते हैं घर को मकान कहते हैं, तो हम घेरा लगा देंगे। घर को गृह कहते हैं, तो घेरा लगा देंगे। क्या घर को कानन कहते हैं? नहीं कहते, तो हम इसे क्रॉस। भवन कहते हैं? हाँ कहते हैं। तो ये हो गया घर के पर्यायवाची। 3 पर्यायवाची आपको मिल चुके हैं, घर के मकान, गृह और भवन। अगला देखते हैं। चलिए दूसरा है पक्षी। पक्षी तो खग, बिल्कुल सही है। पक्षी का पर्यायवाची खग है। ठीक है, चिड़िया भी हम बोल सकते हैं पक्षी को, परंतु सरिता नहीं बोल सकते। ठीक है, सरिता का अर्थ होता है नदी। ठीक है, तो यहाँ पे नदी तो गलत हो जाएगा पक्षी का पर्यायवाची, इसलिए हम सरिता को सर्कल नहीं करेंगे। और पंछी भी पक्षी को कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो हमें पक्षी के 3 पर्यायवाची शब्द मिल चुके हैं, खग, चिड़िया और पंछी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पेड़। पेड़ को वृक्ष, बिल्कुल सही है। तरु भी कहते हैं, है ना। सुमन नहीं कहते, है ना। सुमन का मतलब होता है पुष्प, तो सुमन गलत है यहाँ पर। पादप का अर्थ भी वृक्ष होता है, पेड़ होता है। तो हमें पेड़ के 3 पर्यायवाची शब्द मिल चुके हैं, वृक्ष, तरु और पादप। अगला है धरती। धरती के 3 पर्यायवाची, तो जमीन भी बिल्कुल सही है, जमीन भी बोलते हैं। क्या पाताल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, इसलिए पाताल गलत है। धरा, धरा बिल्कुल सही है। और भूमि, भूमि लिखने में भी अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, ध्यान रखेंगे। भूमि में मी छोटी आती है, माँ में छोटी ई की मात्रा आती है, तो भूमि बनता है, बड़ी नहीं आती। तो धरती के 3 पर्यायवाची, जमीन, धरा और भूमि। अगला देखते हैं। अगला है आँख। आँख के 3 पर्यायवाची, चक्षु बिल्कुल सही है, आँख को चक्षु कह सकते हैं। क्या अंबु कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अंबु का अर्थ क्या होता है? जल, तो अंबु नहीं कह सकते। नेत्र बिल्कुल कह सकते हैं और नयन कह सकते हैं। तो आँख के 3 पर्यायवाची मिले हमें, चक्षु, नेत्र और नयन। तो इस तरह से ये पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है। तो छात्रों आज इतना ही इस वीडियो में। तो हमने आज पढ़ा पर्यायवाची पढ़े, विपरीत शब्द भी पढ़ा हमने, बहुवचन रूप भी पढ़ा, एक वचन, बहुवचन, सर्वनाम शब्द भी हमने पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा, है ना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हमने पढ़ा, और वर्ग पहेली हमने देखा, शब्द सीढ़ियाँ भी हमने देखा। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगले चैप्टर के साथ, अगले पाठ के साथ। अब हम पढ़ेंगे 5वां पाठ। चौथा पाठ केवल पढ़ने के लिए है, तो आप उसे घर पर भी पढ़ सकते हैं, उससे एग्जाम में या परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएंगे। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे पाठ 5, 2 पहलवान। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। नमस्कार।